हजारीबाग में बदलते मौसम के कारण जिले में वायरल बुखार, सर्दी, खांसी, डेंगू, मलेरिया और पेट संबंधी बीमारियों की बढ़ने की आशंका है। इचाक मोड़ स्थित मेहता हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आरसी प्रसाद मेहता ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। डॉक्टर मेहता ने बताया कि इस मौसम में श्वसन रोग और टाइफाइड के मरीजों की संख्या बढ़ सकती है। बचाव के लिए साफ सफाई रखें, उबला या शुद्ध पानी पिए और बाहर का दूषित भोजन खाने से बचें। बुखार, लगातार खांसी या सांस लेने में दिक्कत होने पर खुद से दवा न लें, तुरंत योग्य चिकित्सक से सलाह लें। समय पर जांच और उपचार से गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखें। संतुलित आहार और समय पर चिकित्सक की सलाह ही स्वस्थ रहने का सबसे बेहतर उपाय है। डॉक्टर आरसी प्रसाद मेहता जी से शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए आज आए हुए हैं। आइए जानते हैं यहाँ पर क्या डॉक्टर साहब प्रचंड बीमारी के लेकर क्या कुछ आप संदेश दें। धन्यवाद, आपने आया और जन मुद्दे के संबंध में आप जानना चाहते हैं। कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज करने से अच्छा है रोग को नहीं होने देना। मैं आज आपको विस्तृत रूप से बताना चाहता हूं कि बीमारियां से कैसे बचें। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं आम जन को कि आधे बीमारी वाटर पोल्यूशन यानी प्रदूषित जल से होता है। आधी बीमारियां जैसे टाइफाइड आजकल एक कॉमन है, अभी इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, जॉन्डिस और ट्यूबरकुलोसिस, ये सभी बीमारियां जो है, डायरिया, डिसेंट्री इत्यादि बीमारियों का कारण होता है पोल्यूटेड पानी पीना। यदि आप पानी शुद्ध रूप से पी लें तो आधी बीमारी नहीं होगा। जैसे हम आपके माध्यम से मैं लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि अपने घरों में आरओ या वाटर फिल्टर बढ़िया कंपनी का लगावे। उस जल को यदि पीते हैं तो आपको टाइफाइड नहीं होगा, जो आजकल कॉमन मैं प्रत्येक दिन देखता हूं। आज लगभग 40 मरीज को मैं इलाज दिया हूं, इसमें आधे लोग टाइफाइड से पीड़ित थे। जॉन्डिस के मरीज भी मेरे यहाँ भर्ती हैं। तो यदि पानी शुद्ध पोल्यूटेड पानी पीने के कारण ही टाइफाइड, जॉन्डिस, डायरिया, डिसेंट्री होता है। दूसरा कारण है कि यदि हमको बीमारी के बारे में जानना है, जैसे मान लेते हैं कि ये डायबिटीज़ है, आजकल बहुत कॉमन हर घरों में मिल रहा है डायबिटीज़। इससे शुगर की बीमारी लोग कॉमन बोलचाल की भाषा में, देहाती भाषा में बोलते हैं। उस बीमारी से बचाव के लिए लोग का आबो हवा, रहन सहन, रूटीन में बदलाव लानी होगी। सुबह उठ करके फिजिकल वर्क जो करेंगे उसे डायबिटीज नहीं होगा। एक्सरसाइज करें और हो सके तो योगा, अनुलोम विलोम किया करें। फिजिकल वर्क करने का मतलब है कि एनर्जी को यूज करना है। तो लेथारियस ज़िंदगी से बचनी है तो शुगर बीमारी नहीं होगा। ये बहुत ही कॉमन बीमारी आजकल देखने को पता मिलता है। किडनी के नेफ्राइटिस वगैरह जो बीमारियाँ होता है उसका भी कारण पानी के अतिरिक्त पानी के इन्फेक्शन से ही ज़्यादा किडनी का जो ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है सर। किडनी से परेशान है बहुत सारा, शुगर से जो ज़्यादा परेशान है, थायराइड जैसे बनता है सर, जैसी बीमारी है, वो सब बीमारी जटिल बीमारियाँ। हाँ, अभी मैं कहना चाहूँगा कि आजकल कार्डियक अरेस्ट या हार्ट की बीमारी भी देखने को हम लोग को मिलता है। इसका भी वजह है मेंटल स्ट्रेस। सोने, उठने, बैठने, खाने पीने की यदि संतुलित ढंग से रूटीन वे में करें तो बीमारी, हार्ट की बीमारी नहीं होगा। जैसा कि आप कोरोना काल से अब आदमी को जागरूक कर रहे हैं, सब बीमारी को लेकर आदमी आपका बात भी मान रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। सबके में एक सवाल आता है सर कि सुबह सुध उठ के जो बासी पानी पीता है आदमी, सुनते हैं कि बहुत आगे गैस से बीमारी खत्म होता है, क्या वो सही है? और पीना फिर कितना मात्रा में पानी पीना सुध उठ के? बासी पानी नहीं, शुद्ध पानी पीनी चाहिए। जहाँ तक हो सके कि ये प्लास्टिक के बोतल की पानी नहीं पीना चाहिए, उससे प्रदूषण होता है, वो प्रदूषित होता है।
और लोगों को मैं कहना चाहूँगा यदि तांबे के बर्तन में जो पुराने ज़माने में लोग रखते थे तांबे पीतल के पोट में पानी रखें उसको पिए। पानी के बोतल में प्लास्टिक के बोतल वाली पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुएं और तालाब के पानी को पीना नहीं चाहिए। हम तो लोगों को कहते हैं टंकी का जो पानी ऊपर में होता है उससे कुल्ला भी ना करें, और कुल्ला भी ब्रश भी करते हैं तो शुद्ध आरओ के पानी से करना चाहिए। रोगों से बचना है। मेरा क्वेश्चन और सर आपसे खान पीन का बात की आप, आजकल मार्केट में सब्जी जो आता है वो बहुत से केमिकल से पकाया जाता है। आज डेट वाली बोलता है हरा सब्जी खाने से फायदा होता है, तो आप क्या दर्शकों को राय देना चाहते हैं किस प्रकार की सब्जी का खाना चाहिए, कौन सब्जी लेना चाहिए? हाइब्रिड से संबंधित है। समझ गए। तो ये जो है जो आपने कहा कि सब्जी कैसी सब्जी खाना चाहिए, तो केमिकल क्या बोलिए कि बढ़ने के लिए हार्मोनल इंजेक्शन लोग देते हैं, इससे सब्जी तो बहुत बढ़ता है पर वो बहुत ही हानिकारक है। तो एक पंथ दो काज हो, शरीर को फिट रखने के लिए आपके बागवानी में कुछ सब्जी अपने खुद रोपें और प्राकृतिक खाद का प्रयोग करें। प्राकृतिक खाद, केमिकल वाली खाद नहीं, यूरिया वगैरह का ना प्रयोग करके लगावें। इनके घरों में जगह नहीं है वो छत पे अपना एक पॉट बनावें मिट्टी का, उसमें भी सब्जी उगा सकते हैं और उस सब्जी खाने से बहुत सारी बीमारियां कम होगा और एक्सरसाइज भी हो जाएगा, मानसिक शांति भी मिलेगी। और जहाँ तक रही शुद्ध दूध भी पीनी चाहिए। आजकल दूध में भी इंजेक्शन दे करके लोग जो प्रोड्यूस करता है या वो भी हम लोग के लिए हानिकारक होता है। जैसे आप देखे होंगे चिकन जो 1 महीने में 1 किलो का हो जाता है, वो भी ये कहिए कि नेचुरल डाइट वो नहीं है। यदि चिकन भी खानी चाहिए तो प्रकृति या देसी चिकन को खाना चाहिए और फार्म वाले चिकन को सावधानीपूर्वक खाएं, क्योंकि उससे भी केमिकल से नुकसान करता है। इस कारण आजकल बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। कहा जाता है कि कैंसर एक बहुत कॉमन बीमारी आ गई है जिसका रिसर्च किया जा रहा है। लगभग 30% कैंसर का इलाज आजकल सफल हो रहा है। बहुत जल्द इसका भी रिसर्च होने वाला है। टीबी का पहले इलाज नहीं था, टीबी का मतलब था कि अनक्यूरेबल था और वो 100% क्यूरेबल हो चुका है। अब कैंसर भी हमें लग रहा है 2-4-10 साल के अंदर पूर्ण रूपेण उसका इलाज निकलेगा। मेरा क्वेश्चन आपसे और है सर, एक आदमी का आजकल होता है बीमारी की लेट से सोना और सुबह भी लेट से उठना, उसमें क्या बीमारी होता है आदमी को? ऐसा आदमी को लेट सोता है, लेट से उठता है तो देखिए मेंटली एंजाइटी उसमें उत्पन्न होता है। मानसिक रोग से वो बीमार हो जाएगा जो रूटीन वे में सोएगा नहीं। हर मनुष्य को 10 बजे सो जाना चाहिए और 4 बजे उठ जाना चाहिए। 6 घंटे से लेकर 8 घंटे तक हेल्दी नींद लेनी चाहिए। और जहाँ तक रही आपने कहा कि भी लेट से उठते हैं, तो लेट से उठने में डिप्रेशन आजकल देखे होंगे बहुत बार में गिरा कलेश होता है, कलना होता है। इसका कारण है अनहेल्दी मेंटल स्थिति नहीं सोने के कारण ही होता है, मानसिक एंजाइटी। छोटे बच्चों का स्वास्थ्य संबंधी बहुत बीमारी आ रही है, स्कूल का बर्डन आता है, होमवर्क आता है, तो उसके लिए गाइड को क्या प्रकार ध्यान देना चाहिए छोटे बच्चे पे? चाइल्ड बच्चे जो मैं तो बताऊंगा कि आजकल एक तो जो नया फैशन चला हुआ है कि 2 साल हुआ 2.5 साल हुआ बच्चे को स्कूल भेजो, नहीं भेजनी चाहिए। यदि भेजना है तो प्ले के लिए, खेल के लिए भेजना चाहिए। प्ले स्कूल और ब्रेन डेवलप होता है पढ़ने जैसा 5 वर्षों में, तो प्ले करें। 5 वर्षों से अपना रुचि से बच्चे स्कूल जाए, पढ़ें, दबाव ना डालें। प्रेशर डालने से कोई कुछ होता नहीं है। हम लोग बचपन में देखे हैं बिना प्रेशर के हम लोग पढ़े। और जहाँ तक रही सफलता कहाँ तक है आप लोग के सामने है। तो प्रेशर से बच्चे विद्वान नहीं होते हैं, ज्ञानी नहीं होते हैं। बिना प्रेशर के, बिना दबाव रहित, माता पिता और टीचर दोनों दबाव रहित होकर के बच्चों को पढ़ाना। ये कुछ है मेरा मन में। और सर आजकल खान पान की बात किए तो बहुत के बोलते लोग सुबह सूट के चना फुला के, अकुरी चना या मूंग चना खाना, इससे हजारीबाग से संजय लाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।